बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी सुबैदा। आज मैं आपको जो है 18.6 सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन उसको सॉल्व करवाने से पहले जिस मेथड से हम उस एक्सरसाइज 18.6 को सॉल्व करेंगे, पहले उस मेथड को समझते हैं। असल में ये मेथड है जिससे आप 18.6 को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेथड क्या है। ठीक है ना। असल में व्हेन टू और मोर रेशोज का मतलब होता है बहुत सारे, दो या दो से ज़्यादा जो रेशोज हैं आपकी आर इक्वल मैनी यूजफुल आर इक्वल मैनी यूजफुल प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन आपको पता है ना, आप दो से ज़्यादा जो आपके पास रेशोज हो रही होती हैं उसको आप प्रोपोर्शंस कह रहे होते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। अच्छा, ये इनको जो है आप इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग अ सिंगल सिंपल या सिंबल कह लें, सिंबल के। ठीक है ना। जब आप टू और मोर रेशियोज जो होती हैं वो इक्वल होती हैं मैनी यूजफुल प्रोपोर्शंस, तो उनको आप इंट्रोड्यूस कराते हैं सिंगल सिंपल के से। एक सिंबल होता है के, ठीक है ना, और ये बाकायदा क्या होता है, एक मेथड होता है, और इसको क्या करते हैं, डिनोटेड बाय के मेथड। जिसमें आपके पास ईच रेशो जो है वो इक्वल्स टू के कहलाती है। ईच रेशो इज इक्वल टू के। सही है। अब देखते हैं कैसे होती है सॉल्व, कैसे होता है ये। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 18.6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि अगर इफ P is to Q is equal to R is to S, ठीक है ना। ये बताया कि अगर ये दो रेशोज एक दूसरे के बराबर हैं, देन शो दैट। तो फिर आप बताइए अब क्या शो करना है आपको, कि अब जितने भी यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 8P माइनस 3Q अपॉन 8P प्लस 3Q। ये शो करना है कि ये रेशो इस रेशो के बराबर है। ये आपको शो करना है कि ये रेशो जो लिखा है ना, देन शो दैट, तो उन्होंने कहा है कि ये रेशो इस रेशो के बराबर है। अच्छा, इन तमाम क्वेश्चंस में, इसके साथ जितने क्वेश्चंस अभी आएंगे उन तमाम क्वेश्चंस में आपने एक चीज़ को बहुत ख्याल रखना है, यानी कि ईच रेशो को, यानी P इज टू Q को आप क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q। इसको आपने किसके बराबर ले लेना है, के, क्योंकि आप जो है के मेथड से तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा Q के। ठीक है, तो एक तो आपके पास ये हो गया। नंबर 2 हो गया आपके पास R इज टू S। तो इसका क्या मतलब है, R अपॉन S इज इक्वल टू के, और आप इसको भी ले लेंगे R इज इक्वल टू S के। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या आ गया, Q के माइनस
इसी तरह यहाँ पर आपने क्या करा है, P की जगह आपने क्यू के की वैल्यू पुट कर देंगे और R की जगह आप क्या करेंगे, SK की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3Q इज इक्वल टू आप 8। R की जगह आपने क्या वैल्यू पुट करनी है, SK माइनस 3S ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर R के आ जाएगा SK यहाँ से प्लस हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर हमें जो है 8Q माइनस 3Q, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया, जस्ट मल्टीप्लाई किया, 8Q प्लस 3Q इज इक्वल टू 8SK माइनस 3S अपॉन 8SK प्लस 3S। ठीक है ना, आपके पास ये आ गया। अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर मैं देख रही हूँ, देखें हमने क्या करा, ये जो हमें वैल्यू दी हुई है इससे हमने तमाम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें ईच रेशो को आपने के बराबर सपोज कर लिया है। यहाँ से आपने पी की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे आपने आर की वैल्यू निकाल दी। जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में पी और आर दिया हुआ है वहाँ पे हमने उनकी वैल्यूज को पुट कर लिया, जो हमने यहाँ से निकाली थी वैल्यू के बराबर। इसको के मेथड यूज करते हुए ईच रेशो को हमने के बराबर लिया था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप देखिए कि क्यू कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 8K माइनस 3 अपॉन, यहाँ पर भी अगर आप क्यू कॉमन ले रहे हैं तो आपके पास आ रहा है 8K प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे S कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बच रहा है 8K माइनस 3 अपॉन, यहाँ पे S कॉमन आ रहा है तो बच रहा है 8K प्लस 3। ठीक है, अब आपने ये S से S को कैंसिल कर दिया क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऊपर नीचे कर सकता है और दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ गई। तो आपने इन रेशोज को इज इक्वल टू के करके आपने उन वैल्यूज को पुट करके ये शो करना है कि ये दोनों रेशोज एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, ये देखिए 8K माइनस 3, 8K माइनस 3, 8K प्लस 3, 8K प्लस 3, दोनों रेशोज इक्वल वैल्यूज आ रही। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं अपने इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पर आते हैं। इसके पार्ट 2 में हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पर आते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन हमारा आ रहा है PQ प्लस RQ अपॉन QQ प्लस SQ। ठीक है जी, उसके बाद है इज इक्वल टू P अपॉन Q। सही, अच्छा अब हमने जो है उसी हम अपने वाले उसको लेकर चलना है, जो हमने के मेथड यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो है P अपॉन Q इज इक्वल टू के, देन P इज इक्वल टू QK। ठीक है, और उसके बाद है R अपॉन S इज इक्वल टू K और R इज इक्वल टू SK। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। क्यूब रूट है ये, P की जगह आपने लिखा QK का क्यूब प्लस R की जगह आपने लिखा SK का क्यूब। ठीक है, अपॉन और क्यूब का क्यूब हो गया और प्लस S का क्यूब हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर भी P की जगह आपने क्या लिख लेना है, QK और अपॉन Q, क्योंकि Q की वैल्यू आपके पास नहीं है, नीचे S की वैल्यू नहीं थी, Q की नहीं थी, तो आपने उसे ऐसे ही कॉपी कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, Q
ब्रैकेट को ओपन किया, प्लस एस क्यूब के क्यूब, क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब, और ये जो है इस पूरे के ऊपर ये होल क्यूब रूट है, इस पूरे के ऊपर आपके पास इस तरह है ये, ठीक है। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये के आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक स्टेप हम और करेंगे, और वो स्टेप है हमारा, यहाँ से हम देख रहे हैं कि के क्यूब कॉमन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या करा, क्यू का क्यूब प्लस एस क्यूब कॉमन बाहर लिया, तो अंदर हमारे पास ये, और यहाँ पर हमारे पास क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब, ठीक है। ये ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद था, तो इससे जो है वो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा है, रूट में हमारे पास बच गया है के क्यूब रूट इज इक्वल टू के। जब आप इसका यहाँ से क्यूब रूट हटाएंगे तो आपको पता है कि ये हटाने के बाद ये 1/3 आएगा, फिर ये इससे कैंसिल होगा, और फिर आपके बाद के जो है वो इज इक्वल टू के आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ वैल्यूज पुट किए हैं। पी अपॉन क्यू को आप के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप के बराबर लेंगे और फिर उन वैल्यूज़ को उन जगहों पे पुट करने के बाद यहाँ से आप सॉल्व करते हैं कि के क्यूब वगैरह। ज़ाहिर है मज़ीद अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं देखूंगी कि यहाँ क्या हो सकता है। तो यहाँ पर के कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्यूब प्लस एस क्यू क्यूब और प्लस एस क्यूब बच गया, जो नीचे वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। फिर इसका क्यूब आपने ले लिया, आपने प्रूफ कर दिया कि दोनों रेशोज जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। अच्छा, थर्ड पार्ट जो है वो अच्छा है, थोड़ा लेंथी है, आसान बहुत है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, वर्किंग इसमें ज़्यादा है, इस टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना वो इसके ऊपर क्यूब है, लग रहा है कि पता नहीं क्यूब लगेगा या नहीं लगेगा, तो ये इसके ऊपर क्यूब है इस तरह, ठीक है जी। उसके बाद जो है ये हमारे पास आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज टू आर क्यूब अपॉन आर प्लस एस। अगेन अब वैल्यूज आपको याद हो गई होंगी, P अपॉन Q इज इक्वल टू K और P इज इक्वल टू क्यू के, R अपॉन S इज इक्वल टू K और R इज इक्वल टू एस के। अब हमने क्या करना है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो है अपॉन में लिखते हैं ना हम वैल्यूज को, ये एक रेशो ये है हमारे पास और एक रेशो ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी आगे दो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आप इसे ऐसे डिवाइड के, क्योंकि इसके साथ अपॉन में लिखा जाता है ये पी क्यू, इसके साथ पी अपॉन क्यू अगर है तो पी क्या हो रहा है, क्यू के साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो हमने डिवाइड का साइन लिख के यहाँ पे हमने लिखा पी की पावर 3 प्लस पी प्लस क्यू। अब यहाँ पर हम लेंगे आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब अपॉन आर प्लस एस। इसको भी हमने यही किया,
p की जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, q और k का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एज इट इज आ गया हमारे पास। उसके बाद q k का क्यूब अपॉन आएगा हमारे पास, p की भी वैल्यू पुट करनी है ना हमें यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे q k प्लस q। ठीक है, एक वैल्यू कंप्लीट करिए, एक साइड कंप्लीट किया है, यहाँ पर इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी, ये क्यू स्क्वायर एज इट इज उतारा, डिवाइड p की जगह पे क्यूब आ गया, q k आ गया। यहाँ पर r की वैल्यू लिखिए, एस के का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस के का क्यूब अपॉन, और ये आ रहा है एस के प्लस एस। ठीक है ना, ये आ गया। उसके बाद ये आ गया क्यू स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर। अभी हमने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो वैल्यू पुट की थी उसको खोल दिया है। उसके बाद अभी भी यहाँ पे डिवाइड की वैल्यू लिख के मैंने लिखा क्यू क्यूब और के का क्यूब अपॉन क्यू, यहाँ से कॉमन लिया तो आ गया के प्लस 1। ठीक है, जाहिर है जब मैंने इसको ओपन किया तो मैंने इसको भी साथ में सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस का क्यूब के का क्यूब अपॉन एस, यहाँ से कॉमन लिया तो आपके पास आएगा के प्लस 1। ठीक है, अभी हमने दोनों साइड्स पे सिर्फ वैल्यूज को रख के किया है। अब हम इसको जो है ना मल्टीप्लाई की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, यानी हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर के स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब ये राइट साइड की वैल्यू इन्वर्स हो जाएगी, क्यू आ जाएगा के प्लस 1 अपॉन क्यू क्यूब और के क्यूब, सब मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। ठीक है ना, इसके ये प्लस है यहाँ पर, लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी ये तमाम वैल्यूज आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर एस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक स्टेप यहाँ पे और हो सकता है, एक स्टेप और होगा, रुकिएगा, मैं अभी यहीं कहीं सॉल्व कर लेते हैं, आगे भी हम जाके सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ये मुझे यहाँ से थोड़ा सा ख्याल आया, लेकिन यहाँ पर भी हो सकता है, नीचे भी हम जाके इसको कर सकते थे, लेकिन हम साथ के साथ करेंगे। यहाँ पर अगर हम चाहें तो हम यहाँ क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे और यहाँ पे आएगा के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर भी एस स्क्वायर कॉमन लेंगे और आएगा के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेकर आएंगे, यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेकर आए तो ये आ जाएगा एस के प्लस 1 अपॉन एस क्यूब प्लस और के क्यूब। मेरी पूरी कोशिश हो रही है कि मैं इसको सवाल को यहीं सॉल्व करूं। अच्छा देखें, ये वाला एस और ये वाला एस, ये एक्स स्क्वायर था और ये एस था, ये एक्स क्यूब से कट गया। ठीक है, यहाँ पर भी ये दोनों के स्क्वायर जो हैं वो इस वाले के क्यूब से कट गए। ठीक है ना, अब आपके पास बचा क्या है ये देखना है हमें। हमारे पास बचा है के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 अपॉन के। अभी देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपके पास यही बचा है, आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने जो कैंसिलेशन की थी के स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना अब आपस में। ठीक है, अब ये भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई था, इसलिए ये इसके साथ कटा, क्योंकि ये ब्रैकेट में वैल्यू है तो जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्यूब हो जाएगी, तो लिहाजा ये
के की क्यू की पावर 1 और क्यू की पावर 2 मल्टीप्लाई होकर के क्यूब होगा, वो इससे कैंसिल हो गया। इस साइड पे आपके पास के प्लस 1 और के स्क्वायर प्लस 1 बचा, यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 ये बचा हुआ है, और नीचे आपके पास के क्यूब बचा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पे भी यही कहानी है। अब क्या है, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो गई, आपके पास आ गया 1/k³ इज इक्वल टू 1/k³, एक दूसरे के बराबर हो गया। आपने शो कर दिया कि दोनों वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। अभी हमारे पास आगे भी एक और क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ आएगा 4, p की पावर 5 प्लस r की पावर 5 इज टू q की पावर 5 प्लस s की पावर 5 इज इक्वल टू p³ r² इज टू q³ s²। काफ़ी वैरायटी है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर काफ़ी वैरायटी है इस क्वेश्चन में, और हम अगेन जो है वो p/q is equal to k, then p is equal to qk, r/s is equal to k, r is equal to sk। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा q k की पावर 5 प्लस s k की पावर 5। ठीक है, ये देखें, ये इसकी जगह मैंने वैल्यूज पुट किए हैं, और ये देखें ये अपॉन q की पावर 5 प्लस s की पावर 5 एज इट इज़ कॉपी कर लिया है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। हमने जो है p और r की वैल्यू निकाली हुई है। p की जगह आपने लिखा q k की पावर, ये क्यूब आ गया, और ये आ गया r² अपॉन, उसके बाद क्यूब और ये आ गया s²। ठीक है, उसके बाद q की पावर 5 k की प्लस s की पावर 5 और k की पावर 5 प्लस s की पावर 5 इज इक्वल टू q³ s²। हमने सिर्फ कुछ भी नहीं करा, यहाँ पे इसको ओपन किया है, क्योंकि देखें यहाँ p की पावर 5 था, उसकी जगह ये लिखा तो दोनों पे 5 आ गया। यहाँ पर sk की जगह ये 5 आ गया, यहाँ पर क्यूब था तो क्यूब आ गया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं k की पावर 5 जो है वो कॉमन है हमारे पास, तो हमने क्या करा, q की पावर 5 प्लस s की पावर 5 रिमेनिंग रह गया, क्योंकि हमने यहाँ से इसको कॉमन ले लिया अपॉन, इसको आप ऐसे ही रह लेंगे q की पावर 5 प्लस s की पावर 5, तो ऑब्वियसली ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये देखें ये इससे कैंसिल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी मुझे s² की जगह जो था इसकी वैल्यू पुट करनी थी। ये देखिए r है ना, इसके यहाँ पे वैल्यू पुट इसकी होनी थी, अभी हो जाएगी पुट, नो प्रॉब्लम। sk का होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा स्क्वायर
और यहाँ पर आपने एस स्क्वायर और के का स्क्वायर, ठीक है जी, हो गया। चलें अब देखते हैं, ये एस स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, आपके पास ये जो के और ये के दे आर मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर, तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, के की पावर 5, क्योंकि जब बेस मल्टीप्लाई हो रही थी तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। तो अब आपके पास इस साइड पे भी क्या बचा था, के की पावर 5, और आपके पास इस साइड पे भी क्या बचा था, के की पावर 5। तो आपने शो किया कि दोनों वैल्यूज जो हैं, वो दोनों रेशोज जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। अब हम आ रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, P माइनस क्यू अपॉन P और Q अपॉन P प्लस Q, ठीक है, इज इक्वल टू R माइनस S अपॉन R, और यहाँ पर आएगा S अपॉन R प्लस S, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एज इट इज हमने जो है इस बात को याद रखना है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू K और P इज इक्वल टू क्यू के, देन R अपॉन S इज इक्वल टू K और R इज इक्वल टू एस के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद P की जगह क्या लिखना है, Q के माइनस Q अपॉन P इज टू, अब इस टू लिखने की बजाय मैंने क्या लिख दिया, डिवाइड लिख दिया, क्योंकि आपको पता है इसके साथ दूसरा भी फ्रैक्शन में ही आ रहा है ना। तो अब क्यू तो हमने ऐसे ही उतार दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्यू के प्लस क्यू, ठीक है, एक हो गया। राइट साइड पे लेफ्ट, हाँ राइट साइड पे आए हैं तो हमारे पास आएगा एस के, आर की जगह वैल्यू पुट कर दी, माइनस एस अपॉन एस के, ठीक है। उसके बाद दोबारा से हमने क्या करा, डिवाइड की साइन डाली, उसके बाद एस को हमने ऐसे उतार दिया और यहाँ पर लिख दिया हमने एस के प्लस एस, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्यू कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास आएगा के माइनस 1 अपॉन पी। अच्छा, यहाँ पे भी तो आपको क्यू पी की पावर पी की वैल्यू पुट करनी थी ना, जैसे आपने यहाँ एस के पुट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्यू के, आई एम सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं था, मेरे जहन में नहीं रहा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और फिर क्यू के प्लस क्यू जो था वो ऊपर चला गया और क्यू नीचे आ गया, यानी वैल्यू इन्वर्स हो गई राइट साइड की। एस में भी यहाँ पे आपने के माइनस 1 ले लिया अपॉन ये एस के आ गया आपका, और यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एस के प्लस एस अपॉन एस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो था ये क्यू इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया के माइनस 1 अपॉन के, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर भी क्यू कॉमन ले लिया तो आया के प्लस 1 अपॉन क्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा, हमने यार राइट साइड की वैल्यू इन्वर्स कर दी थी, उसके बाद ये जो है वो इससे कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये एस इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, के माइनस 1 अपॉन के मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली एस कॉमन ले लूँ और के प्लस 1 कर दूँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने वैल्यूज को इन्वर्स लिया है। और इसके लिए जो है मैं अपनी रेज़र यूज़ कर लूँगी, ठीक है। अब हमने
यहाँ पर ये देखिए, ये ऊपर किया था ना हमने, तो यहाँ पे अगर हमने s कॉमन ले लिया और k प्लस 1 कर दिया है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये कैंसिल होने के बाद k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, k माइनस 1 मल्टीप्लाई k प्लस 1 अपॉन k इज इक्वल टू k माइनस 1, और यहाँ पे आएगा k प्लस 1 और अपॉन k। आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास। ये देखिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, ये वैल्यूज़ आपको पता है शुरू से दो रेशोज थे हमारे पास, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अपॉन के आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आपको पता है सेम साइड इज इक्वल टू की तरफ जो है वो कैंसिलेशन हो जाता है, देन 1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन के। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 के आपको 5 पार्ट्स मैंने सॉल्व करवाए, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाऊंगी के मेथड से ही। ठीक है, तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।